एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग इन डेफिनेट इंटीग्रेशन को डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम का प्रोसेस बताया गया था। गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए और उसके बाद उसमें अपर लिमिट अप्लाई कर दो x की जगह और फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगा दो और सॉल्व कर लो। तो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी हम i से रिप्रेजेंट करवा लेंगे, बस इसके आंसर डेफिनेट आया करेंगे। -1 to +1 और x + 1 dx। अब बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² और 1 का क्या होगा? x। लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट से ही लगाएं। लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। अब फंडामेंटल थ्योरम का रूप फॉर्म क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम का प्रोसेस क्या है? x के प्लेस पर अपर लिमिट x की वैल्यू 1² + 1 माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट चेंज और x की वैल्यू -1² + -1। सॉल्व किया तो 1/2 + 1, ठीक है। माइनस इसको सॉल्व किया तो 1/2 -1। एलसीएम लेके सॉल्व किया, 2 × 1 = 2 + 1, 3/2 माइनस एलसीएम लिया 2, 1 - 2 -1, 3/2 + 1/2, 4/2। 2 से ये 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log x log mod x एंड इसकी लिमिट 2 to 3 अपर लिमिट log mod में 3 लोअर लिमिट log mod में 2। 3 का मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होता है, -2 का मॉड्यूलस 2। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m/n। log m/n इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में i की वैल्यू इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 4x³ -5x²। थोड़ा मिस टाइप हुआ है, प्लस है या माइनस है? प्लस है, प्लस 4x³ -5x² प्लस 6x + 9 इंटीग्रल dx। सब में इंटीग्रेशन एंटर कर देते हैं। तो देखिए 4 इंटीग्रल 1 से 2 x³ dx, 5 इंटीग्रेशन 1 से 2 x² dx, 6 इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx और इंटीग्रेशन 1 से 2 9 dx। x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 की लिमिट 1 से 2। x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट 1 से 2। x का इंटीग्रेशन x² लिमिट 1 से 9
का इंटीग्रेशन 9x की लिमिट 1 से 2। अब सबके कांस्टेंट निकालो। कभी भी लिमिट अप्लाई करो और लिमिट में कांस्टेंट आ रहा है अंदर तो उसको बाहर ले लो, नहीं तो लिमिट की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करता है। तो ये 1/4 और ये हो गया x की पावर 4 और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 2। 5/3 एक्स क्यूब लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 2। 1/2 इसको भी एक से पैटर्न में ही चलाते हैं। 5 × 1/3 एक्स क्यूब की लिमिट 1 से 2। 1/2 एक्स स्क्वायर लिमिट 1 से 2 और 9 एक्स की लिमिट 1 से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन वो लिमिट लगाएं तो 2 की पावर 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/3 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 2 माइनस। सॉल्व करें। 16 माइनस 1 8 माइनस 1 ये 15 7 4 माइनस 1 3 प्लस 9 ये 35/3 9 प्लस 9 9 और 9 18 18 और 15 33। तो कितना आ गया ये 33 माइनस 35/3 33 × 3 99 माइनस 35/3 4। क्या ये आंसर है 64/3। समझ में आ गया ये मेथड किया क्या करके देखा 4 या नहीं। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से π/4 sin 2x dx। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2x एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x एंड इसकी लिमिट 0 से π/4। कांस्टेंट जैसा मैंने बोला उसको लिमिट से निकाल दीजिए -1/2 और वेरिएबल वाली टर्म को रहने दीजिए लिमिट 0 to π/4। अब इसमें क्या करना है हमको अपर लिमिट 2π/4 माइनस लोअर लिमिट तो -1/2 cos 90
0 और ये मल्टीप्लाई होके cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1 -1/2 इंटू -1 1/2 हो गया। नहीं आया समझ में? 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिमिट है? 0 to π/4 10x। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log sec x और इसकी लिमिट 0 से π/4। अब लिमिट अप्लाई करें, मॉड लगेगा। मॉड में sec π/4 माइनस लॉग मॉड में sec 0। सही है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sec π/4 की वैल्यू क्या होती है बता सकते हो क्या? cos π/4 क्या होता है? 1/√2। तो sec π/4 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और sec 0 1। पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड्यूलस हटा दें। रूट हटा के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब log m की पावर n, पावर आगे नहीं आ जाएगी? ये हो गया n log m। हो गया? आ गए समझ में? आई लेट कर लिया इंटीग्रेशन। लिमिट है π/6 टू π/4 cosec x dx। अब cosec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? log 10x/2 लगाएंगे ना, तो लिमिट लगाओगे तो π/4/2 हो जाएगा। जैसे x/2 में x की जगह अपर लिमिट π/4/2 रखोगे तो ये π/8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत टफ हो जाएगा। तो cosec x का log 10x/2 ना लगाएं यहाँ पे, वो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। log मॉड्यूलस में cosec x माइनस cot x। इससे ठीक रहेगा और इसकी लिमिट रहेगी π/6 से π/4। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो log मॉड्यूलस अपर लिमिट क्या है? π/4 cot π/4 माइनस log मॉड्यूलस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है तो दोनों x की जगह π/6। तो log cosec π/6 माइनस cot π/6। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। cosec π/4 कितना होता है? sin π/4 1/√2, तो ये √2। cot π/4 1। यहाँ पे cosec π/6 यानी 30, sin 30 1/2। तो sin 30 1/2 है तो cosec 30 कितना हो जाएगा? 2। cot 30 π/6 30, tan 30 1/√3, तो ये √3। अब log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log मॉड्यूलस m अपॉन n।
अब इनके मॉड्यूलस हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। ये √2 - 1 भी पॉजिटिव है, √2 1.414 होता है और √3 1.732 होता है। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है मॉड के अंदर, तो इनका मॉड हटा दो। तो ये लॉग क्या आ गया? इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए। अब इसमें चाहें तो रेशनलाइज जरूर कर सकते हैं इसका, और सिंपलेस्ट फॉर्म अगर बनानी है तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कर लो। तो √2 - 1 अपॉन में 2 - √3 इंटू 2 + √3 अपॉन 2 + √3। तो ये आ गया लॉग √2 - 1 2 + √3 a - b a + b a² - b। √2 - 1 2 + √3 और ये हो गया 4 - 3। 4 - 3 क्या हो गया? 1। अपॉन में 1 हटा दो, मीनिंगलेस है। तो लॉग √2 - 1 इंटू 2 + √3। ये अपॉन में क्या है? रूट वाली टर्म हटाने के लिए रेशनलाइज कर लिया। ये यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और इसमें नहीं तो log m प्लस वही लगाओगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। log m × n लगाओगे तो ऐसे 2 टर्म आ जाएंगी। तो यहाँ तक ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ गया समझ में? अब 9 कर लें इसका। 9 तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, फॉर्मूला लग रहा है 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को बता दें लिमिट क्या है इसकी? 0 से 1 और dx अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। देखो ये फॉर्मूला होता है 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² dx। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² क्या होता है? साइन इनवर्स x। और इसकी लिमिट 0 से 1। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 0। 1 किसकी वैल्यू है? साइन 90 यानी π/2। और 0 किसकी वैल्यू है? साइन। साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे, साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे, तो ये पाई। ध्यान रखना, जो भी लिमिट लगा के वैल्यू आए तो डायरेक्ट ये मत वैल्यू सॉल्व करना। पहले तुमको इनवर्स वाले रूल से चलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा 1 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में किसकी वैल्यू 1 है? 90। 90 यानी π/2। 0 किसकी वैल्यू है? साइन 0। तो ये साइन 0। अब ये सेल्फ एडजस्ट हो गए, साइन इनवर्स से साइन हट गया, तब ये आंसर इसका। ठीक है, ऐसे ही 10 वाला कर लेंगे, हो जाएगा ये वाला। ये 10 इनवर्स x है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इंटीग्रेट करना है। लिमिट क्या दी जा रही है हमको? 2 to 3 एंड dx अपॉन x² - 1। अब देखिए 2
टू 3, 1/x² माइनस 1 को स्क्वायर लगा लें, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, a की वैल्यू 1, लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1/x+, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 2 से 3। कांस्टेंट को लिमिट से निकाल लें, तो ये 1/2 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1/x+1, लिमिट 2 to 3। अब इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो मॉड्यूलस अपर लिमिट हो जाएगी 3 - 1, 3 + 1 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 2 - 1/2। थ्री माइनस 1 क्या हो गया? 2/4। ये हो गया 1/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 से कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड्यूलस हटा सकते हैं ना इनके। पॉजिटिव वैल्यू का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होता है, तो 1/2 और ये 1/3। अब इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होगा? log m/n, तो 1/2/1/3। ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 का 3, तो ये आ गया 1/2 log 3/2। आया समझ में? 11 फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12, आई से रिप्रेजेंट कर दिया। लिमिट क्या है इसकी? 0 से π/2 cos² x dx। अब cos स्क्वायर में cos पे इवन पावर है, और cos या साइन पर अगर इवन पावर होती है तो वो पावर हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 cos² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा, और 2 sin² थीटा का होता है 1 - cos 2 थीटा। ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज करते हैं जब ऐसा इंटीग्रेशन कोई आए। तो अभी हमको इसमें क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये डिवाइड बाय 2 और 0 to π/2 इंटू 2 cos² x। अब 2 cos² थीटा क्या हो जाएगा यहां पर? 1 + cos 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, 2 cos² थीटा 1 + cos 2x होल dx, 1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, लिमिट 0 to π/2, 1/2 अपर लिमिट π/2 sin 2 π/2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 और sin 0/2। से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, sin π 0 और sin 0 0, ये सारे 0 हट जाएंगे, ओनली π/2 इंटू 1/2 हो जाएगा,
तो ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4। आ गया समझ में? ठीक है, कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ये लेट कर लिया i इक्वल टू, इसकी लिमिट है 2 to 3 और x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का होता है 0, तो वो 2x 2 कांस्टेंट एडजस्ट हो ही जाता है। x यहाँ न्यूमरेटर में आ रहा है, x न्यूमरेटर में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन। ऊपर क्या क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। तो जब फंक्शन और डिफरेंशिएशन की फॉर्म आती है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं फंक्शन को t और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी t लेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो क्वेश्चन अब कन्वर्ट होने वाला है वो t में कन्वर्ट होने वाला है। अगर ये t में कन्वर्ट होने वाला है तो लिमिट भी t की आएगी। अभी जो लिमिट लिखी है वो x की है, तो t की लिमिट कैसे आती है, जब भी आप ये लेट करने वाली टर्म है इसमें अपर लिमिट x की रख देते हैं तो t की अपर लिमिट आएगी, और लोअर लिमिट x की रख देंगे तो t की लोअर लिमिट आएगी। जैसे सपोज इफ x इक्वल टू 3 है देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 3 रख के बताइए t कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आएगा। इफ x इक्वल टू 2 है, अगर हम इसमें 2 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो लिमिट 2 से 3 थी वो अभी क्या हो जाएगी, 5 to 10, क्योंकि क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो रहा है, t में, तो लिमिट भी किसकी रहेगी, t की रहेगी। अगर आप कभी भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो t या u या एनी अदर वेरिएबल, तो लिमिट भी उसकी लेनी है, ठीक है। तो अब ये डेफिनेट इंटीग्रल कैसे आएगा बनकर, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 है वो अभी क्या हो गई, 5 to 10, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख देंगे t, और x dx की वैल्यू यहां से हो जाएगी dt अपॉन 2। 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में t की लिमिट 5 to 10। लिमिट अप्लाई करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड्यूलस हट जाएंगे तो log 10 माइनस log 5। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला log m अपॉन n, और ये कैंसिल होके इसका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 2 log 2। सारे आंसर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट आ रहे हैं कि नहीं, तो क्यों आ रहे हैं आंसर इनके कांस्टेंट फिक्स, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट लगी है इसमें, ठीक है। आगे समझ में 13। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट। 14 भी 13 से सिमिलर ही है, आई से रिप्रेजेंट कर लिया। लिमिट क्या है इसकी, बोलिए जरा क्वेश्चन, लिमिट 0 to 1, हाँ, और 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे,
सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, 2x में डिवाइड कर देंगे इसका और 3 में डिवाइड कर देंगे। क्यों किया ये डिवाइड? जिससे एक तो टर्म आ जाएगी फर्स्ट वाली टर्म, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x नजर आ रहा है, और सेकंड वाले में न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लें, 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां पर ये क्वेश्चन सिमिलर ही तो है, तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टी लेट कर रहे हैं। 5x स्क्वायर प्लस 1 टी लेट कर लिया। 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, 1 का क्या हुआ 0, dx इक्वल टू dt। तो 5 इंटू 2x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करना है कि नहीं? अरे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना टी में, तो अभी ये लिमिट किसकी है, x की, लोअर 0 अपर 1। अब किसकी लिमिट लाएंगे, टी की, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये अलग होगा। ये जो सॉल्व है वो फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट इंटीग्रल के लिए। तो इसमें जैसे हमने x की वैल्यू अपर लिमिट रखी, पुट किया हमने x इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा 6, और अगर हमने पुट किया x इक्वल टू 0 तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो लिमिट 0 से 1 थी अब क्या हो गई 1 से 6। लिमिट हो गई 1 से 6, 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रख दें t, और 2x dx की वैल्यू यहां से dt अपॉन 5 प्लस 0 to 1 3। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बना सकते हैं, 5 कॉमन लेके। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। ये 5 बाहर ले लिया, 1 अपॉन 5, 1 से 6 1 अपॉन टी डी टी, और ये 3 अपॉन 5 को भी ले लिया, 0 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन 5 को क्या लिख लें, 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर dx। अब इनको इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करनी है, तो 1 अपॉन टी का क्या हुआ log t, और इसकी लिमिट हो गई 1 से 6। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट 0 से 1। इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, रूट 5 और tan इनवर्स रूट 5x की लिमिट 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। याद रखना इसमें t की वैल्यू नहीं रखी जाती है। डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम t लेट करते हैं तो लिमिट भी t की आती है, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो इसमें लिमिट t की जगह ही अप्लाई करते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे log 6 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे log 1, इसमें रूट 5 को और निकालें, फिर लिमिट लगाते हैं, tan इनवर्स रूट 5x लिमिट 0 to 1।
log 1 क्या हो जाएगा 0, 3√5/5। अब लगा लें लिमिट, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √5 इंटू 1, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा √5 इंटू 0। तो ये आ गया 1/5 log 6, 3√5/5। ये 0 हो जाएगा tan इनवर्स 0। अब √5 तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स में 0 किसकी वैल्यू है, tan में 0 किस एंगल की वैल्यू है, tan 0। तो इस 0 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan 0 लिख दूंगा ऐसे, जिससे ये tan से ये tan इनवर्स हट जाएगा, सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 1/5 log 6 प्लस 3√5/5, और ये tan इनवर्स √5 माइनस 0, 0 को हटा देंगे तो इसका आंसर हो गया 1/5 log 6, 3√5/5, और ये tan इनवर्स। ठीक है, यही आंसर है इसका। लेट किया i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 की लिमिट है, और x इक्वल टू e⁻x² dx। तो यहां पर देखिए x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो इस क्वेश्चन में ये पावर में जो x² है ये हो गया फंक्शन, और 2x dx इसका हो गया डिफरेंशिएशन। तो जब क्वेश्चन में फंक्शन यानी f(x) और उसका डिफरेंशिएशन यानी f'(x) अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो t लेट करने वाला मेथड है। अब यहां पर जैसे मैंने ये लेट कर लिया x² इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx इक्वल टू dt। अब इसमें सबसे कंपलसरी जो बात है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर लिमिट अगर अब चेंज होगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो लिमिट जरूर चेंज होगी। जैसे सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ x² इक्वल टू t, तो ये अभी जो लिमिट है ना वो x की लिमिट है, और जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो फंक्शन t में आ रहा है, t में आएगा तो लिमिट भी किसकी आएगी t की। तो अगर मैं इसमें रख रहा हूं लिमिट इफ x इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या होगी, ये जो लेट किया है ना इसमें x 1 रखेंगे तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और अगर इसमें लोअर लिमिट रख देंगे 0 तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अपर लिमिट से अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट से लोअर लिमिट, 1 रखा तो 1 आया, 0 रखा तो 0, तो लिमिट तो वही रही 0 से 1। और e की पावर x² को क्या लिख लिया t, और ये x dx की वैल्यू यहां से क्या हो गई dt/2। 2 को इंटीग्रेशन से निकाल लिया, 0 से 1 e की पावर t। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, और उसकी लिमिट हो गई 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये e हो जाएगा, और e की पावर 0 1, तो ये आ गया 1/2 e माइनस 1। हो गया बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
अब 16 को कर ले, देखो 16, क्या टर्म है 16 जिसका इंटीग्रेट करना है? लिमिट क्या है? 1 से 2, 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। कांस्टेंट को पहले इंटीग्रेशन से ले लें बाहर, लिमिट 1 से 2, अब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x की पावर इक्वल है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होते हैं, पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए यहाँ पर या तो डिवाइड करो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, लेकिन ये बहुत सिंपल टर्म नजर आ रही है और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 4x प्लस 3 और इसमें ऐड कर लूँ और ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये टर्म ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगी और पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के आइडेंटिकल कर रहे हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। फोर एक्स प्लस 3। अब देखिए ध्यान से बेटा, इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 2, 4x प्लस 3 ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, और अपॉन में ये x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसका सेपरेटली डिवाइड करें, सेपरेटली डिवाइड होगा x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। हो गया डिवाइड। अब ये टर्म कैंसिल होके क्या आ गया? 1, और इसके फैक्टर भी करना है, तो 5 इंटीग्रल 1 to 2 1 dx, फिर 5 इंटीग्रल इसमें भी जाएगा 1 to 2 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? x और इसकी लिमिट 1 से, इसके फैक्टर करो, क्या हो जाएंगे? 3x प्लस x प्लस 3। लिमिट अप्लाई कर लें, अपर लिमिट अपर लिमिट है 2 माइनस लोअर लिमिट है 1, और ये -5, लिमिट 1 से 2 4x प्लस 3, और x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। ये सॉल्व होगा 5 इंटू 1, 1 से 2 4x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन, और ये x प्लस 1। अब क्या करें? इसको i डैश ले लें,
तो ये आई आ जाएगा 5 माइनस 5 आई डैश इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आई की वैल्यू आ गई और यहाँ पे अब आई डैश की वैल्यू क्या है? 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस। अब ये टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन है, दोनों लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है दोनों में, तो दोनों लीनियर फैक्टर हैं और रिपीटेड भी नहीं है। रिपीटेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों में से किसी पे भी होल पावर, क्यूब या 2 से ग्रेटर पावर नहीं है, तो ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसको कैसे कांस्टेंट में लिखते हैं आप? पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस शुरू कर रहा हूं मैं यहां से। कैसे लिखेंगे इसको कांस्टेंट के साथ में? a अपॉन एक्स प्लस 3 और b अपॉन, ये है इक्वेशन नंबर। अब ये इक्वेशन 2 में क्या करना है? मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, तो मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 x प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ये टर्म कैंसिल होंगी, 4x प्लस 3। ए में जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 कैंसिल, तो a के साथ x प्लस 1। b में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 कैंसिल, b के साथ x प्लस 3। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस थर्ड इक्वेशन में a के लिए a का डिनोमिनेटर 0 कराएंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। तो पुट कर रहे हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड। तो जब थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू -3 रखेंगे, +3 -3 प्लस 1 और ये -3 प्लस 3 से 0, -12 प्लस 3 -9 -2 -2a इक्वल टू -9। a की वैल्यू क्या आ गई? 9/2। अब किसकी वैल्यू निकालना है? b। b की वैल्यू के लिए अब मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। इक्वेशन 2 में अब क्या करेंगे? b का डिनोमिनेटर 0 कराओ, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रख दी, 4 इंटू -1 प्लस 3 और ये -1 प्लस 1 से क्या हुआ? 0। अब b इंटू -1 प्लस 3, तो ये आ गया -4 प्लस 3 0। क्या आया? -1 इक्वल टू 2b। b की वैल्यू क्या आ गई? आ गए a और b। अब ये a और b की वैल्यू हमको कहाँ रखनी है? सेकंड में, सेकंड में रखनी है। Put the value of a and b in equation 2। समझते आइए जरा ध्यान से। तो इक्वेशन 2 क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में 4x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3 x प्लस 1। a की वैल्यू क्या आई थी? 9/2। यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा?
9/2 अपॉन x+3 और b की वैल्यू अपॉन x+1। 9/2 x+3 -1/2। ठीक है, ये आ गया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए ये। अब क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन हो गए तो डेफिनेट इंटीग्रल लेना पड़ेगा। टेकिंग डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट क्या है क्वेश्चन में? 1 से 2। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल विथ लिमिट 1 से 2 और 4x+3 अपॉन में x+3 x+1 इक्वल टू 9/2 डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 2 1 अपॉन x+3 dx 1/2 डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 2 1 अपॉन करें इंटीग्रल। ये वैल्यू आई डैश है क्या? ये आई डैश 9/2 1 अपॉन x+3 का क्या होगा? लॉग मॉड्यूलस x+3 एंड लिमिट 1 से 2 -1/2 लॉग मॉड्यूलस विथ लिमिट 1 से 2। अब लिमिट अप्लाई करें। अपर लिमिट लॉग मॉड में 2 + 3 माइनस लॉग मॉड्यूलस 1 + 3 -1/2 लॉग मॉड्यूलस 2 + 1 माइनस लॉग मॉड्यूलस, सही है ना? कितना आ रहा है? log 5 log 4। पॉजिटिव वैल्यू का मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही आएगा। -1/2 ये कितना आया? log 3 माइनस log 2। log m माइनस log n log m/n, ये भी log। ये किसकी वैल्यू आई है अभी? आई डैश की वैल्यू अब कहाँ रखनी है? पुट द वैल्यू ऑफ आई डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को भी देख लें एक बार, कहाँ है ये? i = 5 माइनस 5 आई डैश, यहाँ पर i = 5 माइनस 5 आई डैश की वैल्यू 9/2 log 5/4 1/2 log 45/2 log 5/4 माइनस माइनस प्लस 5/2 log 3/। ठीक है, यही आई की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेशन जो था डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? लेंदी था थोड़ा। एक्सरसाइज 7.8 क्या टर्म है जिसको इंटीग्रेट करना है? लिमिट है 0 से 2 6x + 3 में x² + 4 dx। क्या देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में हम?
न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। तो अगर हम इसका सेपरेटली डिवाइड कर दें दोनों टर्म में तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेपरेटली डिवाइड कैसे कर दें, 0 से 2 और 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, 3 0 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब 6 को निकालें, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो 2x आएगा तो इसमें से 3 निकाल लो। 3 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से 2 2x अपॉन ये टर्म ऐसे ही रहने दें। अब इसको टीलेट करके कर लो। किसे टीलेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टीलेट कर लिया तो इसका डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt। लिमिट जरूर चेंज करना है, लिमिट चेंज करना मत भूलना। अब जैसे इसमें हमने x की अपर लिमिट पुट की तो इफ x इक्वल टू 4 देन t इक्वल टू, अपर लिमिट तो 2 है, इफ x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू, बोला करो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, और इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 4। तो जो लिमिट थी 0 से 2 वो अभी हो गई है 4 से 8, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू t, और ये 2x dx की वैल्यू यहाँ से dt प्लस 3, ये 0 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 4 को क्या लिख लें 2 का स्क्वायर। अब देखिए हाँ, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या हुआ लॉग मॉड्यूलस में t, और इसकी लिमिट 4 से 8 प्लस 3, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है 1 अपॉन ए, हाँ 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 की लिमिट 4 से 8। अच्छा, इसकी 0 से 2 है, 0 से 2। अब देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करें तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस 8 लॉग मॉड्यूलस 4, इसमें कांस्टेंट और निकाल लें 3 अपॉन 2, इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे x अपॉन 2 लिमिट 0 से 2। पॉजिटिव वैल्यू का मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये 8 का मॉड्यूलस 8 हो गया, और माइनस लॉग 4 का मॉड्यूलस 4 प्लस 3 अपॉन 2। इसमें लिमिट लगा दें अपर लिमिट tan इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन 2। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है लॉग m अपॉन n, प्लस 3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल 1, 1 किसकी वैल्यू है tan पाई बाई 4, और ये तो 0 ही हो जाएगा, ये कैंसिल किया 4 2 जा 8, 3 log 2 प्लस 3 अपॉन 2, 10 से tan इनवर्स हटा लिया तो पाई बाई 4, तो ये आ गया 3 log 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8। ठीक है, 7.8 है जिसका क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। डेफिनेट इंटीग्रल हमको सॉल्व करना है जिसकी लिमिट है
0 to 1 और फंक्शन एफ एक्स हमको दिया हुआ है एक्स सी टू दी पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4 dx। यहां पर टू टर्म को कंबाइन करके वन इंटीग्रल बना दिया गया है। दोनों को सेपरेटली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 0 to 1 एक्स सी की पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 साइन पाई एक्स अपॉन 4। डेफिनेट इंटीग्रल सेपरेट कर लिया दोनों टर्म्स का। अब एक्स ई की पावर एक्स में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। ई की पावर एक्स ऑलवेज सेकेंड है, एक्स फर्स्ट रहेगा। फॉर्मूला फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 पे जो लिमिट है वो ब्रैकेट से लगा देते हैं 0 to 1। याद है क्या ये वाली बात? जो फर्स्ट इंटू सेकेंड है वो टू टर्म में होता है, तो टर्म 1 में फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट से लिमिट, और सेकेंड टर्म में जो होल इंटीग्रल होता है ना ये वाला, इस पर लिमिट लगाते हैं 0 to 1, और इसके अंदर dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका होल dx। ये 0 to 1 साइन पाई एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ई की पावर एक्स, और इसकी लिमिट हो गई 0 to 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, और ई की पावर एक्स का ई की पावर। इधर साइन का इंटीग्रल कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? पाई अपॉन 4, और इसकी लिमिट है 0 से। ठीक है, अब देखो x e की पावर x 0 से 1 की लिमिट, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x लिमिट 0 से 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस इसका हमने बाहर ले लिया, या एक साथ ले लेंगे, -4 अपॉन पाई, और ये कॉस पाई एक्स अपॉन 4 की लिमिट 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई कर लें, या फिर एक स्टेप और रुक जाते हैं, ये कांस्टेंट और निकाल लें, फिर एक साथ लगाएंगे सब में। तो एक्स ई की पावर एक्स 0 से 1, ई की पावर एक्स 0 से 1, और ये माइनस बाहर आ गया 4 अपॉन पाई, तो कॉस पाई एक्स अपॉन 4 की लिमिट 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई कर लें, 1 अपर लिमिट 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 0 इंटू ई की पावर 0, माइनस फर्स्ट पार्ट की लिमिट, सेकंड पार्ट की ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। सही है ना? अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, 4 अपॉन पाई ब्रैकेट अपर लिमिट कॉस पाई इंटू 1 अपॉन 4 माइनस कॉस पाई इंटू 0 अपॉन 4। लिमिट अप्लाई कर दी गई। अब सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 इंटू ई और 0 इंटू दिस 0, तो ये क्या आ गया? ई माइनस 0, माइनस इधर देखें ई माइनस ई की पावर 0 1, ई माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 4 की cos 45 1 अपॉन रूट 2, और ये कितना है? ये 0 है, ध्यान से देख लो, और ये 0 है, तो cos 0 1 होता है,
-1, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, e माइनस 0 माइनस ई प्लस 1 -4 अपॉन पाई 1 अपॉन √2 माइनस ई से ये ई कैंसिल 1 माइनस 4 अपॉन पाई एंड 1 अपॉन √2 माइनस 1. दिस इज द आंसर. कंप्लीट हो गया. आगे बढ़ते हैं. 2 ऑब्जेक्टिव है, उनको भी कर लेते हैं जिससे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए. हाँ, इसमें कोई डाउट है? पहले इसको क्लियर कर ले. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है. 1 से √3 की लिमिट है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है. i इक्वल टू 1 से √3 और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x और इसकी लिमिट 1 से √3. अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी √3 और लोअर लिमिट आ जाएगी 1. √3 किसकी वैल्यू होती है? tan π/3 और 1 किसकी होती है? tan π/4. tan से tan इनवर्स हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 पाई माइनस 3 पाई, तो ये आ गया 22. 22 में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसके लिए 2 चॉइसेस हैं, या तो टी लेट कर लिया जाए या फिर इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड करना ना भूलो. तो ये 0 से 2/3 की लिमिट है और इसको लिख लिया 2 स्क्वायर और इसको लिख लिया 3x का स्क्वायर. अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखें ये 3 क्या है? x का कोफिशिएंट. और जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या करते हैं? डिवाइड. तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/a और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से, इसको बाहर ले लेंगे, अब लिमिट अप्लाई करें, पर x के कोफिशिएंट का डिवाइड भी होगा ना अभी, तो इसके अपॉन में 3 और लाओ, तो वो अपॉन में 3 डिवाइड वाला ऐसा करें, आगे ले लेते हैं 1/3 x के कोफिशिएंट का डिवाइड, तो ये 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1/6. अब लिमिट अप्लाई करें, tan इनवर्स 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू 2/3 माइनस tan इनवर्स 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, ये π/4 आ जाएगा सॉल्व होके और ये 0 आ जाएगा, ये π/24. ये सबसे जरूरी बात है यहाँ पे. या तो फिर टी लेट करके करो, उससे थोड़ा और लेंथी होगा, फिर टी लेट करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी. डेफिनेट इंटीग्रेशन में टी लेट करते हैं तो लिमिट चेंज होती है. और अगर ऐसे कर रहे हैं डायरेक्ट स्क्वायर बना के तो ये डिवाइड करना मत भूलना. ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.